गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बच्चों वर्कशीट 12 जो कि आपके पाठ 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक से ली गई है। आज इसके विषय में पढ़ेंगे, कक्षा 6 के लिए है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है कि किस प्रकार जलवायु बदलती गई और समय के नाम जो है किन किन चीज़ों के आधार पर रखे गए हैं। पुरापाषाण, मध्य पाषाण और लघु पाषाण जिसे कहा जाता था, नव पाषाण युग, इनके बारे में पढ़ते हुए हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले की दुनिया की जलवायु बहुत परिवर्तन हुए, यानी मौसम जलवायु बदलने लगा। ये क्या होने लगा? गर्मी बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा। और कब बढ़ी? 12,000 साल पहले। इसके परिणाम स्वरूप कई जगहों के क्षेत्रों के आसपास घास के मैदान बनने लगे और घास खाने वाले यानी कि घास जो जानवर घास खा के जिंदा रह सकते थे उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। बकरी, भेड़ और गाय जानवर जैसे की संख्या बढ़ने लगी। और बच्चों, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनके पीछे पीछे जगह जगह स्थानों पर आने लगे और इनके खाने पीने की आदतों और इनके प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी कि जानवरों की संख्या में वृद्धि होने से मानव में भी परिवर्तन आया। इसके बाद हमें देखना है कि नामों और तिथियों के अनुसार कैसे कैसे युगों के नाम रखे गए। पुरातत्वविदों ने इतिहास के अलग अलग कालों के अलग अलग नाम रखे हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। उन्होंने जो समय के नाम, युगों के नाम बड़े अलग अलग रखे हैं। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। पुरापाषाण का अर्थ क्या है? पुरा का अर्थ है प्राचीन और पाषाण का अर्थ है पत्थर, यानी कि इनका नाम पुरापाषाण काल रखा गया है। यह नाम पुरास्थल क्या होते हैं? जहाँ से पुरानी चीज़ें मिलती है, से प्राप्त होने वाले पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है कि उस समय के औजार क्यों इम्पोर्टेंट थे। और पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। बच्चों, अब ध्यान से समय को देखना कि हम अवरोही क्रम की तरफ आ रहे हैं। 20,000 से 12,000 साल तक का समय क्या कहलाता है? पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में हुई थी, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट काल है। इसके बाद जो काल आया, जिस काल के समय हमें पर्यावरण बदलाव मिले, यानी 12,000 साल पहले, उसे क्या कहते हैं? मेसोलिथ, यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय कब तक है? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल के जो पत्थर थे, पाषाण जो औजार थे, वो आमतौर पे बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है, क्योंकि पत्थरों का आकार छोटा था। उसके बाद का समय, अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग भी कहा जाता है। नव का अर्थ होता है बच्चों नया और पाषाण का अर्थ है पत्थर, यानी कि नव पाषाण काल। इसमें समय में परिवर्तन को ध्यान से देखना। 20,000 से 12,000 साल, फिर 12,000 साल से 10,000, फिर 10,000 साल से नवपाषाण काल की शुरुआत हुई। इस प्रकार बच्चों, जो समय है पैलियोलिथिक, मेसियोलिथिक और न्यूलिथिक की शुरुआत हुई। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर कि हम पहला प्रश्न है कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए? दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हमारे 12,000 साल पहले आए थे, जो कि मध्य पाषाण काल भी कहलाता है। इसमें क्या हुआ? गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और यहाँ पे पाए जाने वाले पत्थरों का आकार उस समय क्या था? छोटा था, इसलिए उसका समय मध्य पाषाण यानी माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न 2, लघु पाषाण काल क्या है? बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है जिस काल में मौसम में बदलाव आया उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है। और ये कब से माना गया? 12,000 साल से 10,000 साल तक, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पत्थरों के औजार क्या थे? आमतौर पे बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण भी कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि नवपाषाण युग से आप क्या समझते हो? बच्चों, जो अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से हुई थी, इसलिए इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। और नया, नव का मतलब क्या होता है? नया, और पाषाण का अर्थ होता है यानी कि पत्थर, नवपाषाण काल। इससे बच्चों आपको तीनों समय की जानकारी मिली है, जो कि अवरोही काल में हम गिनते हैं, ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।